साथियों नमस्कार। चुनाव गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ले ली है। अब शपथ के बाद एक नया ट्रेंड चला है कि हनीमून पीरियड। हनीमून के समय में किसी से कोई भी बात ना पूछी जाए, चाहे सच हो रहा हो, चाहे झूठ हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो या खराब हो रहा हो। ये पाश्चात्य संस्कृति कहाँ से ले आए हैं कि हनीमून पीरियड चल रहा है और इसमें आवाज ना उठाई जाए। सरकार जो भी करेगी वो सही निर्णय करेगी और जो भी प्रोग्राम करेगी वो बिल्कुल सही ही होगा। और अब तो वैसे भी आवाज उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। 24,000 नौकरियां दे दी हैं सरकार ने। अगर आप सरकार पर आवाज उठाओगे तो आप सरकार विरोधी ही नहीं, आप युवाओं के विरोधी भी माने जाओगे। आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि रोजगार और बेरोजगार की बात पर कोई चिंतन मंथन किया जाए। हम बात कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जिस व्यक्ति को कैथल पुलिस ढूंढ रही थी, विजिलेंस टीम पिछले 6 महीने से जिस महानुभाव के पीछे लगी हुई थी उसे ढूंढ नहीं पाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे ढूंढ रही थी, जिसे पिछले 6 महीने में ये सारी की सारी एजेंसी ढूंढ नहीं पाई, मुख्यमंत्री के कहने से चुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री ने ये आरोपियों और अपराधियों को चेताया कि या तो अपराध करना छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दियो, वो तो दिल पर ले गए और दिल पर ऐसा ले गए कि न केवल उन्होंने अपराध छोड़ दिया बल्कि संत बन गए। अब जब संत बन गए तो संत पर तो कोई आवाज उठा ही नहीं सकता। और संत सम्मेलन जब मुख्यमंत्री आवास में होने लगे और सभी संत इकट्ठा हो करके मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए संत कबीर कुटी, ये वही संत कबीर कुटी है जो पहले मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। मुख्यमंत्री आवास को बदल करके संत कुटीर करने का फैसला संत मनोहर लाल खट्टर साहब ने लिया। वो अलग बात है कि कबीर दास के किसी भी पद चिन्हों पर वो चलते हुए नजर नहीं आए। बात अब करेंगे कमाल की। कमाल की बात यह कि जब संतों का सम्मेलन हो रहा हो वहां भला अपराधियों की क्या बात, वहां तो अपराधी फटक भी नहीं सकते। जब संत आशीर्वाद देने के लिए पहुंच ही गए हैं तब एक संत ने सोचा, जो ताजा ताजा संत बने हैं, 7 करोड़ के घोटाले के आरोपी संत सरदाना साहब, जिनको पिछले 6 महीने में हरियाणा पुलिस से लेकर हरियाणा की जितनी भी एजेंसी हैं उनके पीछे पड़ी हुई थी। हरियाणा के कैथल जिले में जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपए के सफाई घोटाले के जिस आरोपी को विजिलेंस टीम पिछले 6 महीने से ढूंढने में लगी है, वो बिना किसी डर के मुख्यमंत्री निवास पर हुए आशीर्वाद समारोह के प्रोग्राम में भरे मंच पर साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मानित करता हुआ नजर आया। सफाई घोटाले में कैथल के बीजेपी नेता प्रवीण सरदाना का नाम विजिलेंस की FIR के 8वें नंबर पर दर्ज है, जिसके मुताबिक प्रवीण सरदाना भारत प्रोजेक्ट के प्रोपराइटर हैं। वे अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी बताते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि घोटाले की राशि में सबसे ज्यादा बिल भी इसी फर्म के नाम के हैं। विजिलेंस टीम के द्वारा आरोपी प्रवीण सरदाना को पकड़ने के लिए कई बार उसके घर पर रेड की गई, लेकिन वो आज तक विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़ा। हालांकि विजिलेंस के द्वारा फरार चल रहे आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी टीम मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंची है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। लेकिन संत जी तो मिले नहीं, क्योंकि उनकी पहुंच मनोहर लाल खट्टर के साथ बताई जाती है। और जब खट्टर साहब के साथ नजदीकियां होंगी तो नए नवेले दूसरी बार बने नायब सैनी के साथ भी नजदीकियां तो निश्चित रूप से होंगी। और यही कारण है कि संत सरदाना मुख्यमंत्री को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री आवास यानी संत कबीर कुटी में देखे गए। और जब हरियाणा की एजेंसी को उनकी जानकारी नहीं
तब फिर निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि मुख्यमंत्री को इन संत के बारे में पता ही नहीं होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री के पास हर चीज की जानकारी है, उनको इस बात की जानकारी पहले ही लग चुकी थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बड़े भारी बहुमत से बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को यह कतई आभास नहीं हुआ, ये पता ही नहीं चला कि सरदाना साहब जो उनका सम्मान करने के लिए कबीर कुटी में विराजमान हुए हैं, उनके खिलाफ उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की इंटेलिजेंस, उन्हीं की ब्यूरो वो उनको पिछले 6 महीने से खोज रही हैं। एक वाकया हम आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री थी मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक उनके सांसद, यानी समाजवादी पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, वो मुख्यमंत्री मायावती से मिलने के लिए उनके आवास पर चले गए। और जैसे ही वो उनके आवास पर गए, मायावती ने टेलीफोन उठाया और डीजीपी को फोन किया कि जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वो अभी मेरे निवास स्थान पर बैठा हुआ है, यहां से उसे अरेस्ट कर लीजिए। मायावती ने अपनी पार्टी के ही सांसद को अपने ही आवास से गिरफ्तार करवाने का काम किया था, जो अच्छी बात होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को सरदाना साहब के बारे में नहीं पता था? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि ये व्यक्ति फ्रॉड के आरोप में पिछले 6 महीने से दर दर की ठोकरें खाते हुए छुपता हुआ घूम रहा है? उसकी कैसे हिम्मत हो गई कि मुख्यमंत्री आवास में आकर के संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का काम करते हुए देखा गया, और मुख्यमंत्री को उसकी खबर तक नहीं लगी, एजेंसी को उनकी खबर तक नहीं लगी, हरियाणा के डीजीपी को उनकी खबर नहीं लगी, हरियाणा की सीआईडी को उनकी खबर नहीं लगी, और हरियाणा की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको इसकी खबर नहीं लगी, और वो मुख्यमंत्री को सम्मानित करके चले आए। जब मुख्यमंत्री आवास में उनकी पहुंच है, जब मुख्यमंत्री को वो संत सम्मेलन में सम्मानित करने का काम कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी पहुंच किन किन लोगों तक होगी, क्योंकि उनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है और मुख्यमंत्री की पहुंच प्रधानमंत्री तक है। अब अंदाजा लगाते चले जाइए, आप भारत में रह रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, आप भ्रष्टाचार विहीन प्रदेश में रह रहे हैं या भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश में रह रहे हैं, आप जंगल राज में रह रहे हैं या आप राम राज्य में रह रहे हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बारे में भी कह दीजिए कि जय श्री राम। जो आवाज उठाए उनको जय श्री राम। नायब सैनी साहब को कह दीजिए जय श्री राम, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी कह दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जितनी भी एजेंसी इनके पीछे लगी हुई हैं उनको सबको बोल दीजिए जय श्री राम। संत समाज को जय श्री राम, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जय श्री राम, मुख्यमंत्री को जय श्री राम, गृह मंत्री को जय श्री राम, अनिल विज को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रधानमंत्री को जय श्री राम। निश्चित तौर पर अपराधी हरियाणा छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने या तो अपराध छोड़ दिया या उन्होंने हरियाणा छोड़ दिया, और कईयों ने तो अपना पेशा ही छोड़कर वो संत हो लिए। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।